दुनिया की नज़रों से छुपा के भारत ने तैयार किया एक और घातक मिसाइल का एडवांस वर्जन। अपने साथ परमाणु पेलोड ले जाने वाली ये एक भी मिसाइल अगर पाकिस्तान की तरफ फायर हुई तो बदल जाएगा उसका पूरा भूगोल। भारत के 80,000 एक्टिव मिसाइलों में से सबसे खतरनाक मिसाइल का एडवांस वर्जन दुश्मनों की रातों की नींद उड़ाने को तैयार हो गया है। आखिर ये मिसाइल कौन सी है और इसमें क्या बदलाव हुआ है, ये जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, भारत की सबसे ताकतवर और घातक मिसाइल ब्रह्मोस का तोड़ अभी दुश्मनों ने ढूंढा भी नहीं था कि ऊपर से भारत के वैज्ञानिकों ने उसके कई एडवांस वर्जन को तैयार कर चीन और पाकिस्तान की सांसें ही थमा दी हैं। दरअसल दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस एनजी की, यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की। दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी के बारे में जानने से पहले ब्रह्मोस की खासियतें जान लेते हैं ताकि आपको ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनजी में फर्क और उनकी ताकत में बदलाव का पता चल सके। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल मध्यम रेंज की रैम जेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बियों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों और जमीन से दागा जा सकता है। क्रूज मिसाइल वो होती है जो कम ऊंचाई पर तेजी से उड़ान भरती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के कई वेरिएंट हैं। यह मैक 3.5 की रफ्तार से उड़ती हैं, यानी आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना ज़्यादा। इस मिसाइल का एक वर्जन 450 किलोमीटर दूर तक वार कर सकता है। इसके अलावा एक और वर्जन टेस्ट हो रहा है जो 800 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट कर सकता है। लेकिन ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि इसे कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। जमीन से हवा में मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट कर सकती है। वहीं पनडुब्बी वाली ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट 2013 में हुआ था। यह मिसाइल पानी में 40 से लेकर 50 मीटर की गहराई से छोड़ी जा सकती है और ब्रह्मोस के लिए ऐसी पनडुब्बियां भी बनाई जा रही हैं जिनमें इस मिसाइल का एक छोटा रूप एक टॉर्पीडो ट्यूब में फिट किया जा सके। साथ ही इसका एयर टू एयर वर्जन भी है जिसका परीक्षण सुखोई 30 MKI से किया गया था। सुखोई और ब्रह्मोस का कॉम्बो अंडरग्राउंड बंकर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स के अलावा कई मिलिट्री टारगेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह मिसाइल 5 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकती है और अधिकतम 14,000 फीट तक की जा सकती है। अभी हाल ही में भारत ने इसमें स्वदेशी सीकर और बूस्टर लगाकर परीक्षण किया है और इस परीक्षण में ब्रह्मोस ने 5 मैक की स्पीड को छुआ था। अब इसके वेरिएंट के हिसाब से वॉरहेड का वजन भी बदल जाता है। इसमें 2 सेट्स प्रपल्सन सिस्टम है और सुपरसोनिक क्रूज के लिए लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन लगा हुआ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि साल 2019 में भारत ने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को ख़त्म कर दिया था और पाकिस्तान ने इसका खुलकर विरोध किया था। आशंका थी कि पाकिस्तान आतंक के सहारे पलटवार की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना की ओर से भी कुछ नापाक हरकत की आशंका को देखते हुए भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को सीमा पर तैनात किया था। तब उसके होश उड़ गए थे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने तो संयुक्त राष्ट्र को चिट्ठी तक लिख डाली थी कि भारत LOC पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर रहा है और वो किसी हरकत की ताक में है। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस लेटर से ही आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे दुश्मनों के अंदर ब्रह्मोस का कितना खौफ है। तो ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर ब्रह्मोस के अगले वर्जन यानी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की खासियत क्या होगी। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल का साइज थोड़ा बड़ा है जिस वजह से इसे सभी लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और शिप से लॉन्च नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए DRDO के वैज्ञानिकों ने इसकी साइज को छोटा कर दिया है। दरअसल भारत के वैज्ञानिकों की कोशिश है कि ब्रह्मोस मिसाइल जितनी छोटी हो उतना ही बढ़िया हो ताकि रडार की नज़रों से यह आसानी से बच सके। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर इसके साइज को छोटा किया गया है तो इसकी ताकत में भी फर्क आया होगा। तो हम आपको बता दें कि DRDO के वैज्ञानिकों ने इसकी ताकत में बदलाव किया है, लेकिन इसकी ताकत में कोई कमी नहीं बल्कि इसकी ताकत को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। ब्रह्मोस NG में स्पीड, प्रेसिजन और गाइडेंस सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। लेकिन ब्रह्मोस NG की खासियत यह है कि ब्रह्मोस का साइज बड़ा होने के कारण लड़ाकू विमानों में एक ही ब्रह्मोस मिसाइल को लगाया जा सकता है, जबकि ब्रह्मोस NG का साइज छोटा है। इसलिए हम एक लड़ाकू विमान में 3 ब्रह्मोस NG को लगा सकते हैं और इन तीनों ब्रह्मोस से 3 अलग अलग टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। अभी इस मिसाइल के एयर वर्जन पर काम हो रहा है और 2025 तक भारतीय वायुसेना को मिलने की उम्मीद है। लेकिन इसके एयर वर्जन बनते ही भारत 2 साल के अंदर इसका नेवल वर्जन भी तैयार कर लेगा।
शुरू में ब्रह्मोस एनजी के एयर वर्जन मिसाइल को सुखोई 30 MKI लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, राफेल और मिग-29K पर तैनात किया जाएगा, जबकि भविष्य में यह मिसाइल आपको AMCA और TEBDF फाइटर जेट में भी देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि ब्रह्मोस एनजी की नई ताकत को देख चीन और पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी हैरान है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस एनजी के लिए, ब्रह्मोस एनजी को और ज़्यादा ताकतवर बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। साथ ही अगर आपको DRDO का काम अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप